पिछले क्लास में हम लोग F4 और F5 का एंट्री पढ़ चुके थे। आज के क्लास में आपको मैं F6 का एंट्री पढ़ाऊंगा जिसका नाम है रिसिप्ट वाउचर। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमृतेश कुमार, नॉलेज रिसोर्स सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि F6 होता क्या है और इसका एंट्री क्यों किया जाता है। आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर मैंने यहाँ पर F6 रिसिप्ट वाउचर का नेम लिख चुका हूँ। इसका मतलब होता है कि अगर इस वाउचर में पैसा जिस कस्टमर से रिसीव करेंगे उसका लेजर बना के और अंडर ग्रुप सन्ड्री डेबिटर लिख कर एंट्री करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी आदमी किसी कस्टमर से पैसा ले रहा है और वो पैसा कैश में हो, बैंक में हो, किसी भी रूप में वो पैसा रिसीव कर रहा है और उसका एंट्री वो टैली में करेगा, तो वो जिस वाउचर पे काम करेगा उस वाउचर को हम लोग रिसिप्ट वाउचर के नाम से जानते हैं। अब इस टाइप के वाउचर को बनाने के लिए आपको उस कस्टमर का लेजर बनाना पड़ेगा और उस लेजर का अंडर ग्रुप सन्ड्री डेबिटर आपको रखना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। टैली को ओपन करते हैं। टैली को ओपन करने के बाद अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद जो शॉर्टकट की है F6 वो प्रेस करेंगे। F6 प्रेस करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका रिसिप्ट वाउचर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। रिसिप्ट वाउचर पे यहाँ पे वाउचर नंबर 6 दिख रहा है क्योंकि इससे पहले 5 वाउचर का एंट्री मैं कर चुका हूँ। तो यहाँ पर 6 नंबर वाउचर पर एंट्री होगा। डेट 1 अप्रैल 2021 दिख रहा है। आप यहाँ पे F2 प्रेस करके और इस डेट को चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 1/4/2023 चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ कि ये होता है या नहीं। अगर नहीं होगा तो जो वाउचर जिस डेट पे एंट्री है उसी पे करेंगे, क्योंकि मेरा जो टैली है वो टैली कॉपीराइट है, मतलब ओरिजिनल वर्जन नहीं है, इसलिए हमने आपको एजुकेशन मोड पे पढ़ाने का सुनिश्चित किया है। तो एंटर बटन प्रेस करेंगे, अकाउंट यहाँ पे चुनेंगे। अकाउंट का मतलब रिसिप्ट वाउचर में होता है कि जिस भी अकाउंट में अगले आदमी से पैसा रिसीव करवाना चाहते हो या मंगवाना चाहते हो उसका यहाँ पर नाम लिखना पड़ता है। तो अगर मैं अगला आदमी से कैश में पैसा रिसीव करवाना चाहता हूँ तो यहाँ पे C प्रेस करके कैश आप चुन लेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैश में मेरे पास 90,000 रुपीज डेबिट में है, यानी जमा है। अब हम किसी भी कस्टमर से पैसा मंगवा रहे हैं तो उसके लिए लेजर बनाना होगा। तो Alt C प्रेस करेंगे। Alt C प्रेस करने के बाद उस आदमी का नाम लिखेंगे जिससे पैसा आप रिसीव करवाना चाहते हो। तो मैं सीनू प्राइवेट लिमिटेड से मैं पैसा रिसीव करवाना चाहता हूं, जिसका अंडर ग्रुप हो जाएगा सन्ड्री डेबिटर, और एंटर प्रेस करके मैं इसे सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद सीनू प्राइवेट लिमिटेड में अमाउंट यहां पे डालने के लिए बोल रहा है कि कितना पैसा अगले आदमी आपको देगा। तो मैं 10,000 लिख लेता हूं। कहां दहाई संख्या 1010 10,000 हो गया। एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद मेथड ऑफ एडजस्टमेंट पूछता है। ये चीज मैं पिछले अध्याय में आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आपको ये चीज जानना है तो मेरे पिछले वीडियो को आप जरूर देखें। तो मैं यहाँ पे ऑन अकाउंट चुन के एंटर प्रेस करूंगा, 10,000 रुपया क्रेडिट करके और सेव कर दूंगा। लेकिन एक चीज बता देना चाहता हूं कि बैक स्पेस जब मैं प्रेस करके दोबारा मैं मेथड ऑफ एडजस्टमेंट पे आता हूं तो अगर आपको किसी बिल के अगेंस्ट पैसा रिसीव करना है तो अगेंस्ट डिफरेंस चुनेंगे। मान लेते हैं कि आपने 2, 3, 4, 5 बिल इस आदमी के साथ काटा है, सीनू प्राइवेट लिमिटेड के साथ। अगर आपको बिल के अगेंस्ट पैसा रिसीव करना है तो अगेंस्ट डिफरेंस चुनेंगे। लेकिन अभी तक मैंने कोई बिल जनरेट किया नहीं है तो ऑन अकाउंट के थ्रू ही पैसा मैं रिसीव करूंगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास 90,000 रुपीज था, 10,000 रुपया हमने रिसीव किया तो मेरे कैश में कितना हो गया, 1 लाख रुपए। एंटर प्रेस करके और नरेशन लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा BEING बिंग कैश RECIVED लिख दूंगा, बिंग कैश रिसीव्ड। यानी इस अकाउंट और इस अकाउंट के बीच में जो कुछ भी होता है उसको नरेशन में लिख देते हैं एज अ सेंटेंस। एंटर प्रेस करके इसको मैं सेव कर दूंगा। सेव कर देने के बाद अगर आपको वाउचर प्रिंट करना है तो ये सी बटन से बैक जाइए, डबल D प्रेस कीजिए और यहाँ पे सीनू के साथ ट्रांजैक्शन हुआ है, जो भी पैसा रिसीव हुआ है तो सीनू प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे दिख गया।
इंटर प्रेस करोगे, Alt+P प्रेस करके इंटर प्रेस करोगे तो आपका यहाँ पे रिसिप्ट का वाउचर जनरेट होता हुआ मिलेगा, जिसमें एनिक्स प्राइवेट लिमिटेड हाजीपुर रिसिप्ट वाउचर, अकाउंट है सिन्यू प्राइवेट लिमिटेड, अमाउंट 10,000 किस रूप में लिया है, थ्रू कैश के रूप में लिया है, और अकाउंट बिंग कैश रिसिप्ट है, अमाउंट इंडियन रुपीज 10,000 ओनली है, 10,000 ऑथराइज सिग्नेचर करके और पैसा को रिसीव कर लेना है। तो ये रहा आपका रिसिप्ट वाउचर। अब रिसिप्ट वाउचर के बाद आपको पढ़ना होगा अगला वाउचर, जिसको बोलते हैं हम लोग F7, F8 और F9, ये 3 वाउचर अब बच गए हैं आपको नॉर्मल टैली के लिए। जब ये 3 चीज पढ़ाने के बाद आपको एडवांस टैली पढ़ाएंगे तो पहले ये 3 वाउचर्स F6 के बाद मुझे पढ़ा लेना पड़ेगा। तो अभी तक F6 के लिए ही आपको मैं ये वीडियो लेक्चर बना के आपको डाला हूं, तो आप अच्छे से इसको रिवीजन कीजिए।